दुनिया में रहस्यों की कोई कमी नहीं है। इंसानी सोच और विज्ञान से परे इन रहस्यों का समाधान आज भी नहीं किया जा सका है। बात अगर हिमालय के पहाड़ियों की करें तो इसमें रहस्यों का भंडार छिपा हुआ है। कुछ ऐसी चीजें या घटनाएं हैं जो क्या है, क्यों है, इन सभी सवालों पर आज भी प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। हिमालय के वादियों की एक ऐसी ही रहस्य का जिक्र आज हम आपके सामने करने जा रहे हैं, जिसके सामने विज्ञान ने भी घुटने टेक दिए हैं। तो चलिए जानते हैं उस रहस्य के बारे में। हमारी धरती जितनी बड़ी है उतने ही बड़े रहस्य इस धरती पर हैं, जिनमें से कुछ का पता विज्ञान लगा पाया है और कुछ रहस्य आज भी बरकरार हैं। पर हमारे भारत देश हिमालय पर्वत एक अद्भुत रहस्य है, जिनमें से कुछ चीजों का पता तो लगाया जा चुका है, लेकिन कुछ रहस्य हिमालय में आज भी बरकरार हैं। और जिस रहस्य के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है हिमालय में बसा एक रहस्यमयी दिव्य शहर, जिसे धरती का स्वर्ग या स्वर्ग पथ भी कहते हैं। इसे अनेकों नाम से जाना जाता है। ज्ञानगंज मठ, सिद्धाश्रम, संग्रीला और संभाला और ना जाने क्या क्या। हिमालय में बसा एक अद्भुत रहस्यमय जगह, जहाँ पर सबकी आयु हजारों वर्षों की हो, जहाँ लोग 12 फीट के हो और हर किसी के पास दैविक शक्तियाँ। हमारी दुनिया से अलग एक ऐसा शहर जो स्वर्ग के समान हो। इस जगह की खोज ने कई लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। हिंदू धर्म के बहुत सारे पुराणों और वेदों में भी इस जगह का जिक्र मिलता है। इसके अलावा चीन और तिब्बत के धर्म ग्रंथों में भी इस जगह को अलग अलग नामों से जाना जाता है। हिमालय में सच में एक ऐसी रहस्यमयी जगह है जहां किसी की मृत्यु नहीं होती, परंतु इस पवित्र जगह को देखना हर किसी के बस में नहीं है। दुनिया में कई ऐसे रहस्य हैं जिनके सामने विज्ञान ने भी हार मान ली है। हिमालय अपने आप में ही एक रहस्य है। ज्ञानगंज मठ हिमालय में छिपा एक ऐसा ही रहस्यमयी शहर है। इसे सिद्धाश्रम, संग्रीला या संभाला भी कहते हैं। प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक जेम्स हिल्टन की लिखी किताब लॉस्ट हॉरिजन द लेजेंड ऑफ शंग्रीला इसी रहस्यमय शहर ज्ञानगंज मठ पर आधारित है। ज्ञानगंज मठ 2400 किलोमीटर में फैली एक घाटी है, जो तिब्बत और अरुणाचल के बीच फैली होने का दावा किया गया है, परंतु आज तक यहाँ कोई भी पहुँचने के रास्ते का तरीका नहीं खोज पाया है। उस जगह पर पहुँचने के लिए घोर तपस्या के साथ शारीरिक व मानसिक रूप से बहुत परिश्रम करना पड़ता है। कहा जाता है कि यहाँ देवताओं का आगमन और प्रस्थान होता है। ये जगह इतना पवित्र है कि यहाँ केवल धर्म का ही पालन होता है और इस जगह को केवल दिव्य दृष्टि से ही देखा जा सकता है। हिमालय के रहस्यमय शहर का जिक्र रामायण में भी मिलता है, परंतु उससे भी पहले सतयुग में भी इस जगह का जिक्र एक बार मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था तब उससे अनेकों जड़ी बूटियां, कौस्तुभ मणि, शंख परिजात वृक्ष और अमृत के साथ संजीवनी बूटी भी निकली थी, जिसे हिमालय में एक गुप्त जगह पर रखा गया था। ये वही जगह ज्ञानगंज मठ था जहाँ संजीवनी बूटी को रखा गया था। रामायण के अनुसार विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण जी को वेदों ग्रंथों और शास्त्रों के साथ अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों की जानकारी के लिए हिमालय के इसी जगह ले गए थे, जिसे सिद्धाश्रम कहा जाता है। इस जगह का जिक्र रामायण में एक और बार तब मिलता है जब लक्ष्मण जी को मेघनाथ की प्राणघातनी बर्छी लगती है और वे मूर्छित हो जाते हैं। तब लंका के बैद को हनुमान जी लंका से उठा लाते हैं और तब बैद सुषेण ने हनुमान जी को संक्षेप में इस जगह का विवरण बताते हुए बताते हैं कि हिमालय में एक गुप्त जगह पर संजीवनी बूटी है, जिसका संरक्षण देवताओं द्वारा किया जाता है। उस बूटी से मरते शरीर में भी जान को डाला जा सकता है। तो क्या आज भी ये संजीवनी बूटी हिमालय में है? जी है। बौद्ध धर्म के लोगों के अनुसार ज्ञानगंज में रहने वाले साधु योग विज्ञा में पारंगत हैं और वे अपने स्वास्थ्य को अनंत काल तक स्वस्थ रखने में सक्षम होते हैं, इसलिए उनकी कभी मृत्यु नहीं होती। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर कोई अपने सेल को हमेशा बनाते रहे और अपने अंगों को हमेशा स्वस्थ रख सके तो उसकी मृत्यु कभी नहीं होगी। आयुर्वेद में भी अमर होने के लिए यही उपाय बताया गया है। सांघाई चीन के वासी डॉक्टर लुईसिन ने संभाला के बारे में खोज करते हुए कहा है कि पूरी दुनिया में उस जगह पर आधुनिक उपकरणों का उपयोग करना नामुमकिन है, क्योंकि वहाँ के वासी हमसे अत्यधिक उन्नत और आधुनिक हैं। और उन्होंने आगे कहा कि ये जगह पृथ्वी से स्वर्ग जाने का मार्ग है। यहाँ के लोग टेलीपैथी के माध्यम से दुनिया के किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं और किसी भी घटना की जानकारी क्षणों में लगा सकते हैं। कई धर्म ग्रंथों में इस जगह को स्वर्ग भी कहा गया है, जहाँ दुख,
दर्द, लोभ, मोह और ईर्ष्या का निवास नहीं हो सकता है। हिमालय की इस जगह को हिडन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने अपने अंतिम समय में समय के चक्र को जान लिया था और इस जगह के बारे में कई लोगों को बताया भी था और उसके बाद से ही इसे तिब्बत में संभाला कहा जाने लगा, जिसका अर्थ है खुशियों का स्रोत। हिमालय में मौजूद इस सेंटर को प्लैनेट ऑफ हेड सेंटर भी कहा जाता है। सन 1931 में जन्मे रूस के प्रमुख तांत्रिक हेलेना ब्लावटस्काय अपने किताब इसिस अनवेव्ड और द सीक्रेट डॉक्ट्रिन में बताया है कि उन्होंने संभाला में द्वापार युग के 20 से 25 फीट के जीवों को देखा है। ये किताब अमेज़न पर उपलब्ध है। 1974 में जन्मे रूस के मशहूर पेंटर निकोलस रोरिच ने भी इस जगह के बारे में कई खोज किए थे। जर्मन के हिटलर ने भी इस जगह की खोज के लिए 1930 में अल्टीमा तुले नामक संगठन बनाकर हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों में भेजा था। अल्टीमा तुले का मतलब अद्भुत जगहों की खोज करने वाला संगठन, परंतु हिटलर असफल रहा। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध को इस जगह का ज्ञान हो गया था और उन्होंने इसके बारे में कुछ लोगों को बताया भी था। इस जगह पर जाने के लिए अत्यधिक परिश्रम और धैर्य रखना होगा। इस स्थान पर पहुँचने के लिए गोबी रेगिस्तान को पार करना होगा। उसके बाद बहुत सारी पहाड़ियाँ आएंगी। इसको पार करने के बाद भी संभला शहर दिखेगा या नहीं, इसका कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि कुछ बौद्ध भिक्षुओं के अनुसार संभाला तिब्बत के कुनलून में है। इस जगह के अनेकों नाम हैं। महाभारत के युद्ध के उपरांत युधिष्ठिर राजा बनते हैं और कुछ साल राज करने के बाद अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राज सौंपकर भगवान कृष्ण से स्वर्ग जाने मार्ग पूछते हैं। तब भगवान कृष्ण इस स्थान का नाम बताते हैं। तदुपरांत 5 पांडव और द्रौपदी इस जगह की खोज में जाते हैं, परंतु केवल युधिष्ठिर ही इस जगह पर पहुंच पाते हैं। तिब्बत के लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत से ही इस जगह पर जाने का कोई रास्ता है और कैलाश पर्वत के नीचे 2 शहर बसे हुए हैं, पहला संभाला और दूसरा अगाथा, और संभाला की रक्षा पारलौकिक शक्तियां कर रही हैं। यहाँ सिर्फ सिद्धि प्राप्त लोग ही जा सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश पर्वत में अजीब सी रेडिएशंस आती हैं और यहाँ पर किए प्रयोगों से ये साफ स्पष्ट होता है कि यहाँ पर कुछ तो रहस्य है। इसलिए हिमालय की चोटी पर बहुत से लोग चढ़ चुके हैं, परंतु कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। अब तो इस पर चढ़ने की मनाही भी हो चुकी है। ज्ञानगंज मठ में रहने वाले ऋषि योग विज्ञा में पारंगत होते हैं, इसलिए ये आसानी से अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर लेते हैं, जबकि एक आम इंसान ऐसा नहीं कर सकता। इंसान का किसी चीज पर बस नहीं है, जबकि यहाँ रहने वाले ऋषि मौत को भी हरा देते हैं और अमर रहते हैं। तो दोस्तों, क्या आप हिमालय के इस छिपे हुए शहर के बारे में पहले से ही जानते थे? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए इसी तरह के और भी वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ।